स्टार्ट करते हैं आज का क्लास तब। ओके, रेशियो का क्लास नंबर 4। हम लोग रेशियो में तरह तरह के चीज़ों को किए हैं, ठीक है, राइट। कैसे कैसे चीज़ों को किए हैं रेशियो में? एडिशन एंड रिमूवल ऑफ सब्सटेंस ये वाला कर चुके हैं, किए ना। आज हम लोग एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चंस को करेंगे, डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन, ठीक है। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं, क्योंकि वहीं पर समझाना मेरे लिए सुविधा होगा। ओके ओके गाइस, सुनना। रेशियो का हम लोग 3 नंबर क्लास में, तीसरा क्लास में जो हम लोग किए थे, उसमें हम लोगों ने ये वाला टॉपिक किया था। याद है? जहां पर मैं बताया था कोई एक चीज बढ़ेगा या घटेगा, कोई एक चीज बढ़ेगा या घटेगा। याद है दूध पानी का क्वेश्चन? पानी और मिला दिया था, दूध नहीं मिलाया था, याद है? आज क्लास नंबर 4 पे हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। उसमें भी यही रहेगा टॉपिक, एडिशन एंड रिमूवल तो रहेगा। मतलब कोई चीज या तो जुड़ेगा या तो घटेगा, या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। लेकिन लेकिन अंतर यहां रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन में, इस वाले टाइप में बोथ सब्सटेंस होगा, मतलब कि दोनों चीजें होगा। बढ़ेगा भी तो दोनों बढ़ेगा, घटेगा भी तो दोनों घटेगा, या तो एक बढ़ेगा एक घटेगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब पिछले वाले क्लास में एक चीज पे असर हो रहा था, इस वाले क्लास में बात करेंगे दोनों चीजों पे असर होने का, ठीक है। इसका शुरुआती क्वेश्चन मैं बड़ा ही सिंपल से स्टार्ट करूंगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन थोड़ा दिखा देता हूं ये। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 53, मैं चाहूंगा कि आप एक बार पढ़ो, मैं चाहूंगा कि आप एक बार पढ़ो इस सवाल को, एक बार पढ़ो।
पढ़ लिया? पढ़ लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना और समझना। मैं इस सवाल को 4 तरीके से आपके सामने बना के दिखाऊंगा। 4 तरीका, ठीक है? आपको जो समझ में आए वो चीज़ सीखना, ठीक है? ओके, पहले क्वेश्चन को समझाता हूँ। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया? द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:6। पहला लाइन, मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि कोई 2 नंबर है, कोई 2 नंबर है। वो 2 नंबर क्या है, किसी को मालूम? नहीं मालूम। तो मैं मान लूंगा ये पहला नंबर है। भैया तारा क्यों बनाए? मैं जानबूझ के ऐसा डिजाइन बनाता हूं ताकि आपके थोड़े दिमाग में बैठे। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, ये 2 नंबर है, ठीक है? इसका रेशियो दे दिया कितना? 5:, इसका रेशियो कितना दे दिया? 5:6। अगर मैं आपसे पूछूं पहला नंबर कितना है, तो गलती से 5 मत कहना। दूसरा नंबर कितना है, गलती से 6 मत कहना। क्यों नहीं कहें? क्योंकि ये अनुपात में दिया है। अनुपात का एक खासियत होता है, ये अगर 5 है तो ये 6 है, अगर ये 50 है तो ये 60 है, ये 500 है तो ये 5 करोड़ है तो ये कितना है किसी को मालूम? लेकिन रेशियो में 5 है, रेशियो में कितना है? 6 है, ठीक है? हो गया। अब सेकंड लाइन में क्या बोलता है? इफ 6 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर इन दोनों संख्याओं में 6 को जोड़ा जाए, इसमें कितना जोड़ा जाए? इसमें कितना जोड़ा जाए? 6। इसमें भी कितना जोड़ा जाए? 6। अब एक चीज याद रखना, ऊपर वाला जो दिया था वो रेशियो में दिया था और अभी दिया हुआ है नंबर में। ये 5:6 है और ये 6 नंबर है। कितना गधा लोग तो ऐसे मिलेगा, अब भैया 5 में 6 जोड़ गया 11, 6 में 6 जोड़ गया 12। ऐसा नहीं करते, ठीक है? रेशियो है 5:6, इसमें 6 जोड़ा गया, इसमें भी 6 जोड़ा गया। कभी कभी एग्जाम में ऐसे बोलेगा इसमें 6 जोड़ा गया, इसमें 10 जोड़ा गया, इसमें 6 जोड़ा गया, इसमें 10 जोड़ा गया, इसमें 6 जोड़ा गया, इसमें 6 घटाया गया, ठीक है? तब जाके रेशियो, नया रेशियो हो जाता है 7:8। फिर से क्वेश्चन वंस अगेन, 2 नंबर है, प्लीज मत उतारो, सुनो। 2 नंबर है 5:6, दोनों में 6 जोड़ा गया, रेशियो हो गया 7:8। क्लियर है कहानी? ये क्वेश्चन दे दिया। ये देने के बाद, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बन जाएगा। ये देने के बाद आपसे तरह तरह का सवाल पूछेगा। एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है? पहले ये नंबर क्या था, पहले पुराना नंबर क्या था, नया नंबर क्या है, ये पूछ सकता है, ठीक है? इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने का तरीका भी बहुत सारा है, मैं एक एक करके सारा दिखाता हूं, ठीक है? अगर आप इस क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर रहा हूं क्योंकि अब बनाने का तरीका में जाऊंगा मैं। ये सिर्फ क्वेश्चन को समझाने का तरीका था, ठीक है? बनाई कैसे? सबसे पहले आप इस सवाल को बेसिक तरीका से बना सकते हो। बेसिक, उतारेगा कोई नहीं, सुनेगा। बेसिक, एकदम बेसिक, ठीक है? बेसिक समझने के लिए सबसे पहले आपको इस पे आना पड़ेगा। 2:3 मैंने ऐसे लिखा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? पहले क्लास में बताया था, अनुपात, रेशियो को आप बटा में लिख सकते हो। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पुराना रेशियो क्या है 5:, उसको लिखूंगा 5/, कोई तकलीफ समझने में किसी को? पुराना रेशियो कितना था 5:6, तो क्या लिखूंगा 5/6। लेकिन मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, ये 5 नहीं है, ये 6 नहीं है, ये रेशियो में है। रेशियो का एक खासियत होता है, ये जितना बढ़ेगा ये भी, अगर ये 50 होगा तो ये, अगर ये 500 होगा तो ये, तो कितना है ये किसी को नहीं मालूम। तो हम लोग जानबूझ के मान लेंगे 5 के साथ ये कुछ है, ये भी 6 के साथ कुछ है। एक अल्फाबेट लेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOP, जो पसंद है ले लो। क्या पसंद है? X पसंद है, वहीं अटके रहो। 5x 6x, ऊपर में x लिए तो नीचे में भी x लेना है। क्यों लिया? क्योंकि अभी बताया था ये जितना बढ़ेगा वो भी, अगर ये 5x है तो ये 6x। क्लियर है कहानी? ओके भैया, हम O लेंगे, O ले लोगे तो 50-60 बोल दोगे, हाँ या ना? गलती से O मत ले लेना फिर,
ठीक है, 5x 6x, ठीक है। ओके, अब सुनना, ये दागी को थोड़ा लंबा कर लो। 5x 6x, पहला नंबर में क्या हुआ, पहला नंबर में क्या हुआ, बड़ा या घटा, बड़ा या घटा, कितना, तो +6। अगर घटता तो क्या करते, क्लियर है कहानी। सेकंड नंबर में क्या हुआ, बड़ा या घटा, तो +6। घटता तो, अगर बढ़ता 10 तो प्लस, अगर ये 10 बढ़ता तो यहां क्या लिखता, +10, ठीक है। अब जिंदगी में कभी भी, जिंदगी में कभी भी याद रखना, जिंदगी में कभी भी कोई नया चीज आएगा तो उसको हम लोग हमेशा क्या में लिखते हैं, इक्वल के बराबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इक्वल के बराबर। नहीं समझ में आ रहा है, जिंदगी में कभी भी कोई नया चीज आएगा तो उसको क्या में लिखते हैं, इक्वल के बराबर। तो ये नंबर था 5x 6x, इसमें 6 बड़ा, इसमें भी 6 बड़ा। अब नया चीज कोई चीज आया, नया चीज कोई चीज आया, क्या आया, 7:2 यानी 7/8। सबसे पहले ऐसे करके लिख लेंगे, सबसे पहले ऐसे करके लिख लेंगे, लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना निकल के आएगा x। क्या निकल के आएगा, अपना क्या निकल के आएगा, x। भैया कैसे आएगा, कैसे आएगा वो भी दिखा दे रहा हूं, कैसे आएगा, निकल के कैसे आएगा वो भी देख लो। ये लिखने के बाद सबसे पहला काम होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब क्या, ये वाला चीज इसको गुना करेगा पूरे को, भैया पूरे को, हाँ प्लस माइनस में पूरे को करता है, और ये वाला चीज, ये वाला चीज इसको गुना करेगा पूरे को। चलो कर लेते हैं गुना, करें। 8 × 5, 8 × 6, जल्दी यार, 7 × 6, 7 × 6, क्लियर है कहानी, बराबर में आ गया। अब और एक चीज, x को एक तरफ, x को एक तरफ करेंगे। भैया कैसे करते हैं, कुछ नहीं बाबू, ये 42x है, ये 40x है, ये इधर चला जाएगा तो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस वाला चीज उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -42x - 40x 2x। क्लियर है कहानी, ओके। ये वाला चीज +48 + 42, ये 42 को इधर ले जाएंगे, प्लस वाला चीज उधर जाएगा तो 48 - 42, क्लियर है कहानी, यानी 6 = 2x। ये जो 2 है इधर जाएगा तो क्या में जाएगा, प्लस या माइनस में, W कहाँ है तू, हाँ 2 इधर जाएगा तो क्या में जाएगा, प्लस में या माइनस में, माइनस में जाएगा। क्यों, इधर जाएगा तो माइनस में, क्योंकि W को दिखा प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में। नहीं W, 2x का मतलब जानता है, 2x का मतलब जानता है, 2x का मतलब होता है 2 गुना, 2x का मतलब क्या होता है, 2 गुना x। इस दुनिया में कभी भी कोई चीज गुना में उधर जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा, गुना वाला चीज उधर जाएगा तो क्या में जाएगा, तो यानी प्लस में भी नहीं जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा, क्या में जाएगा, डिवाइड में। कभी जिंदगी में तेरे को दिख जाए ऐसा 10 = 5x दिख जाए तो 10 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड। भाई क्यों डिवाइड हुआ, क्योंकि यहां पर ये क्या में है, गुना में, गुना वाला उधर जाता है तो क्या में जाता है, डिवाइड में, ठीक है। तो उसी तरह 2 उधर जाएगा तो क्या चला जाएगा, डिवाइड में। 6 भागा दो, कम ऑन गाइस, x का मान कितना आया, x का मान आया 3, x का मान आया 3। अब एग्जाम में 4 सवाल, पहला सवाल, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला सवाल ध्यान से सुनना, पहला संख्या क्या था, गलत, गधा लोग, वंस अगेन, पहला संख्या क्या था, पहला संख्या क्या था, पहला संख्या क्या था, 5 नहीं 5, पहला संख्या क्या था, 5x। 5x का मतलब 5 × 3 15। भैया 3 क्यों लिए, अब भी तो x का मान निकाला आपने 3। समझ में आ रहा है कहानी। दूसरा संख्या क्या था, 6x मतलब, बोलो ना, 6x मतलब 6 × 18। एग्जाम में 2 सवाल पूछ सकता है, पहला संख्या क्या था, दूसरा संख्या क्या था। तीसरा क्वेश्चन, पहला संख्या क्या है, पहला संख्या क्या है, था है,
20, बिल्कुल सही। 7 है और ये 8 है, 7x मान लेना इसको। 7 तिया 8 तिया 24। समझ में आया कहानी? क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे 7x, 7 तिया, अरे बोलो ना, 8 तिया 24। तो एग्जाम में टोटल 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला संख्या क्या था? पहला संख्या क्या था? पहला संख्या क्या है? दूसरा संख्या क्या था? दूसरा संख्या क्या है? इस क्वेश्चन में क्या पूछा? तो संख्याएं हैं। संख्याएं है कि था? संख्याएं थे पूछेंगे तो क्या निकालेंगे हम लोग? संख्याएं थे मतलब क्या होता है? 15 और 18। संख्याएं है पूछेगा तो 21 और 24। 21 और 24 दिया ऑप्शन में? नहीं दिया हुआ है, तो एजम्पशन पे आप इसी को लेके चलना पड़ेगा आपको। कभी कभी होता है एग्जाम में कि आपसे कभी कभी पूछ, इसमें एरर कर दिया, संख्याएं क्या थे ये पूछना चाहिए। अगर कभी कभी आपको ऑप्शन में ना दिखे तो आप पुराना वाला को ही ले लेना, ठीक है? ठीक है, ये तरीका क्या चीज का है? बेसिक। उतारना चाहते हो बेसिक को? नहीं उतारना चाहते? जो लोग उतारना चाहते हैं उतार ले, क्योंकि मैं नेक्स्ट तरीका में उतरूंगा। उतार लो जिनको उतारने का मन है। जिनको लग रहा है ये पीडीएफ पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, बेसिक का तरीका नहीं रहेगा क्योंकि उड़ जाएगा अभी अभी। अच्छे से उतारो, हड़बड़ी कोई चीज का नहीं। साथ में ये ड्राइंग पहले उतार लो, ये ड्राइंग को साइड में उतार लो अच्छे से आगे। ये ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, ये वाला। जल्दी, आप लोग को 1 मिनट दे रहा हूं उतारने के लिए। उतार लिए? उतार लिए? जल्दी उतारो काइंडली। ये पहला तरीका था बेसिक। एग्जाम में जाके कोई बेसिक से नहीं बनाता, लेकिन अगर सरकारी नौकरी का एग्जाम देने जा रहे हो, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आप ऐसे बनाओगे तो आपका नौकरी ना हो उससे अच्छा। हटाऊं? तो भैया क्यों दिखा दे रहे आप जब बनाना ही नहीं है? तो दिखा रहा हूं आपको क्योंकि ये मालूम होना चाहिए, ये प्रोसेस है एक्चुअल में, ठीक है? नेक्स्ट, हटाऊं? ओके, ये पहला तरीका जो था आपको समझ में आया, ठीक है? दूसरा तरीका में मैं चलता हूं। दूसरा तरीका, सेकंड तरीका, क्रॉस मेथड। दूसरा तरीका क्रॉस मेथड। ध्यान से देखना, हाँ लिखना जरूरी नहीं है, इधर देखो, इधर देखो, इधर। ओके, इधर देखो, इधर प्लीज रिलैक्स, देखो इधर में। थोड़ा साफ कर दे रहा हूं। ओके, क्वेश्चन फिर से मैं बोल रहा हूं। 2 नंबर था, रेशियो क्या था? 5:2। दोनों में क्या हुआ? दोनों में क्या हुआ? इसमें भी +6 हुआ, इसमें भी, दोनों में +6 हुआ, राइट? दोनों में +6। अगर एग्जाम में बोलता है एक में +6 दूसरा में -6, तो +6 यहां लिखता है या -6 लिखता है? अगर एग्जाम में बोलता है एक में +6 एक में +10, तो यहां +6 लिखता है, यहां पर क्या लिखता? +10 लिखता। 5:6 रेशियो था, बाद में रेशियो कितना हो गया? 7:8। क्रॉस मेथड से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मतलब समझते हो? प्रेमी का एक बार खड़ा होना,
अपने हाथों से एक बार क्रॉस बना के दिखाओ सबको। देखो देखो एक बार दिखाई लोग को, लड़का लोग को दिखा खास करके। देखो लड़का लोग क्रॉस कैसे बनता है, दिखा दो एक बार। नहीं दिखा भाई क्या हो गया, प्रेमिका ऐसे कर रही है, क्रॉस ऐसे बनता है, बिल्कुल यही करना है, बैठ जा। बहुत शाई लड़की है, शर्माती है। आपको क्रॉस करना है, क्या करना है, क्रॉस। कैसे क्रॉस करेंगे, ध्यान से देखना। अभी प्रेमिका अपना हाथ से दिखाई मुझे, क्रॉस इसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्रॉस कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। इसको बोलते हैं रेशियो को क्रॉस करना। ये रेशियो और ये रेशियो, सबसे पहले रेशियो को क्रॉस करना, ठीक है। क्रॉस करो, कैसे करते हैं देखना। दोनों का गुना, 5 गुना 8, 7 गुना 6, इसके ऊपर बड़ा वाला को लिख देना। फिर से मैं बता रहा हूं, पहले रेशियो को क्रॉस करेंगे। पहले किसको क्रॉस करेंगे, रेशियो को। 5 गुना 8, 6 गुना 7, बड़ा वाला को ऊपर लिख देंगे, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। और दोनों को क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, माइनस। 42 माइनस 40, समझ में आया कि नहीं आया, कोई तकलीफ। अच्छा, एक बार क्रॉस हुआ, और एक बार क्रॉस होगा। भैया और एक बार कैसे क्रॉस होगा, ठीक है। इधर 7 गुना 6, 8 गुना 6, बड़ा वाला को ऊपर लिख देना है, माइनस। कोई तकलीफ समझने में, कोई तकलीफ है समझने में, अरे तकलीफ है क्या, नहीं समझ में आया। पहले रेशियो को क्रॉस किया, माइनस किया, उसके बाद रेशियो के साथ नंबर को क्रॉस किया, माइनस किया। इधर रेशियो को क्रॉस करने से कितना आया, 2, और नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्रॉस करने से कितना आया, 6। इसका मतलब 2 का मतलब, 2 का मतलब ऐसे समझ लो, ये 2 का मतलब है 6, ये 2 पेन का दाम है 6। समझ में आया कि नहीं आया, 2 का मतलब 6 का मतलब 2 पेन का दाम, 1 पेन का दाम, 1 पेन का दाम 3। लिखना पड़ेगा, लिख देता हूं। 2 का मतलब 6, तो 1 का मतलब, आंसर आ चुका। एग्जाम में वो संख्या क्या था, 1 का मतलब 3, तो 5। 1 पेन का दाम अभी अभी बोला आपने, 1 पेन का दाम कितना बोला अभी, 5 पेन का दाम। समझ में आ रहा है कहानी, 6 पेन का दाम, समझ में आ गया। तो एग्जाम में यही पूछा था आपसे, वो संख्या क्या थे, वही पूछ रहा है। तो जवाब क्या हो जाएगा, 15, 18। क्रॉस मेथड समझ में आया कि नहीं आया, उतारना चाहते हो उतार लो। एलईडी का लिक्विफाइड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, ऐसे कुछ है।
क्रॉस मेथड समझ में आया कि नहीं आया? कोई तकलीफ नहीं? ठीक है, हटाओ इसको। ये अच्छा तरीका है क्रॉस, ज़्यादातर स्टूडेंट इसी से बनाते हैं, क्रॉस से। ठीक है, याद रखना क्रॉस मेथड इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं क्वेश्चंस दूंगा तो आपको क्रॉस में ही उतरना है, ठीक है, याद रखना ये बात। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका क्रॉस। भाई और तरीका है, और भी है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और भी है, बताऊं क्या और दो? छोड़ो, नहीं बताते, थोड़ा थोड़ा एक दो क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, हटाऊं इसको। तो इस हिसाब से इसका जवाब क्या है? 15, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाओगे बेसिक से या क्रॉस? बिल्कुल। लो ये वाला सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल आप लोगों के लिए, और मैं इसके लिए आप लोगों को समय दूंगा ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट, जल्दी। चार 420, वेरी गुड, खत्म। चलो चलो फिर भी करो करो, कोशिश करो, बना रहे हो तो बनाओ। नहीं हो रहा है, बात करें, बनाऊं? बनाऊं मैं इधर? इस सवाल को मैं दोनों तरीका से बना के दिखाता हूं। दोनों तरीका से कि एक तरीका से? क्रॉस से बना दूं? ओके। इस सवाल में ये बोला गया, इस सवाल में ये बोला गया, प्लीज अब कलम छोड़ो, मौका दिया ना आप लोगों को। A sum of money was divided between शिवानी एंड परिणीता। मतलब ऐसे समझो, कोई रुपया था, पता नहीं कितना रुपया, कुछ रुपया था, ठीक है। ये रुपया को दो इंसानों के बीच में बांटा गया, और वो दो इंसान का नाम क्या है? कमन गाइस, याद रखना, एग्जाम में जो पहला नाम होगा उसी को पहले लिखना, दूसरा नाम होगा उसी को दोबारा लिखना, मतलब सेकंड टाइम में मत लिखना। तो ये रुपया को बांटा गया शिवानी दीदी के पास और किसके पास? परिणीता दीदी के पास। किस रेशियो में? 5:7। क्लियर है कहानी? ठीक है, कोई रुपया को बांटा गया शिवानी और परिणीता के बीच में 5:7 में। फिर कुछ होता है, बीच में कुछ बोला है, कुछ होता है, कोई 5 दे दिया, कोई समथिंग कुछ बोला हुआ है। बाद में जाकर रेशियो कितना हो जाता है? बाद में रेशियो कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। पहले रेशियो को लिख लो, लिख लिया? ओके। अब यहां पर एक तो ऐसे लाइन दे देते हैं, देखते हैं क्या बोला था बीच में। क्या बोला हुआ है? परिणीता गिव्स 5 टू शिवानी। परिणीता अपने तरफ से 5 निकाल के किसको दे देती है? शिवानी को।
परिणीता अपने में से 5 निकाल के किसको दे दी? शिवानी को। मतलब इधर देखो, आप खुद सोचो, परिणीता, P फॉर परिणीता, परिणीता अपने में से 5 निकाल के दे दी, तो इसका -5 होगा कि +5 होगा? परिणीता निकाल के दे दी तो -5 होगा, और दी तो किसको दी? तो शिवानी के पास क्या होगा? हाँ या ना? नहीं समझ में आया? -5 क्यों हुआ, +5 क्यों हुआ, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? परिणीता निकाल के दे दी तो -5, शिवानी को मिला तो +5। हो गया, कहानी खत्म। सॉल्व करूं? क्रॉस मेथड। ओके, 5 गुना 4, कमान। 7 तिया माइनस माइनस कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है? ओके। 4 गुना +5, 3 गुना -5, बोलो, -15। ठीक है, हो गया। क्या करना है इनको? इनको क्या करना है? एक सेकंड, होल्ड होल्ड होल्ड, कंफ्यूज हो रहे हो अभी। इधर इधर फिर से देखो, 7 तिया 5 चौके 20, इन दोनों को क्या करना होता है? माइनस। एक आया। 4 गुना +5 20, 4 गुना +5 होता है +20, प्लस नहीं भी लिखने से चलेगा। 3 गुना -5 होता है 15, 15 लिखने ही नहीं लिखोगे, माइनस है तो माइनस। आप मुझे बताओ, ये 2 नंबर जो भी होता था हम लोग क्या करते थे? माइनस। ये 2 नंबर कुछ भी है हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। हाँ या ना? अब माइनस करना है। अब ऐसे मत कहना 20 - 15 5, नहीं, माइनस 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 प्लस, यानी 20 + 15। आपको मालूम है ना माइनस माइनस क्या हो जाता है? 20 + 15 35, यानी 1 का दाम 35। समझ में आया? 1 का दाम 35, 1 का दाम 35। समझ में आया? ओके। अब एग्जाम में क्या पूछा है? एग्जाम में पूछा है व्हाट आर द अमाउंट्स डिवाइडेड, मतलब कि ये पैसा कितना था, ये पैसा, कौन सा पैसा को तोड़ा गया, ये पूछा जा रहा है। ये पैसा कितना था, कैसे निकाले? ये पैसा टूटा कितना में? 5 और, तो दोनों को जोड़कर कितना होगा? ये कितने के बराबर होगा? 12 के बराबर होगा। तो 12 का मान निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा? 35 गुना 12, 35 गुना 12 करोगे तो 350 और 70 जोड़ लेना, आ जाएगा 420। कितना आ जाएगा? 420। समझ में आया कैसे किया? किन? हाँ हाँ, क्या? कहाँ है 70? 35 गुना 12 कर लेना, आएगा कितना? 420। गुना आप लोग कर लोगे, ठीक है? वो मेरा स्टाइल है गुना करने का, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? कि कंफ्यूज हो गए? तरीका वही है कि अलग है? वही है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना था। हटाऊं? हटा दूं? ये सेकंड क्वेश्चन किया आप लोग, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे अच्छे स्टूडेंट लोग इसमें फंसते। ये वाला आप लोगों के लिए, ये वाला। कितना मिनट दूंगा आप लोगों को?
नहीं हुआ? कम ऑन गाइस, आया कि नहीं आया? कितने लोगों से नहीं आया? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कोशिश करो, कोशिश करो। कितने लोगों से नहीं निकल रहा है हाथ उठाना? देखो हाथ भी नहीं उठता है, झूठे हो तुम लोग। कितने लोगों से नहीं हो रहा है? हाथ उठाओ, ईमानदारी मुझे पसंद है। बना कि नहीं बना? तुमसे बना? हाथ उठाओ ना जिन लोगों से नहीं बना। बस एक जन हाथ उठाओ जिन लोगों से नहीं बना। एक दो, अच्छे से हाथ उठाओ। ईमानदार इंसान लोग, ईमानदार लोग खड़े हो जाओ जल्दी। ईमानदार लोग खड़े हो जाओ। ईमानदार लोग, 1 2 3 4। और ईमानदार लोग। डब्लू बना तेरे से? बन रहा है? नहीं बना अभी तक। खड़े हो जाओ। जिन लोगों से अभी तक नहीं बना खड़े हो जाओ। जिन लोगों से नहीं बना अभी तक खड़े हो जाओ। अभी तक तो खड़ा हो। बस इतना जन। अच्छा क्या प्रॉब्लम? नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत क्या हो रहा है? नहीं मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है? गुनाह करने में? गुनाह करने में तकलीफ हो रहा है? तो थोड़ा सा नौकरी लेगा? हाँ, सरकार बोलेगा थोड़ा सा नौकरी ले तो लेगा। उस समय तो सैलरी तो पूरा चाहिए। भाई लोग क्या हो गया? आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है पीछे से क्यों? ओके, देखो एक बात समझो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सवाल ना ऑल इंडिया लेवल पे अगर आएगा ना, ऑल इंडिया लेवल पे, मैं ये इन्फिनिटी का क्लासरूम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये इन्फिनिटी के अंदर तक का आपका कंपटीशन नहीं है, आपको ऑल इंडिया फाइट करना है। ए शांति से सुनो मेरा बात। ऑल इंडिया जिस दिन फाइट करोगे ना, अच्छा स्टूडेंट लोग इसको 10 सेकंड में बना के निकल लेगा। उसके लिए 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है ये। वो देख के जवाब दे देगा, आंखों से जवाब दे देगा, कलम भी नहीं उठाएगा। कलम उठाने का भी दरकार नहीं इस क्वेश्चन के लिए। क्या हो सकता है क्या ऐसा? हाँ हो सकता है, हो गया। भैया कैसे करते हैं आंखों से वो भी बताऊंगा, लेकिन कम से कम जो नॉर्मल ट्रिक है वो तो सीख लो यार। नॉर्मल ट्रिक तो सीख लो। नॉर्मल ट्रिक क्यों नहीं हो रहा है आप लोगों से? 1 मिनट के अंदर में, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है जानते हो? 60 सेकंड। 60 सेकंड का मतलब जानते हो? 60 सेकंड का मतलब होता है 6 क्वेश्चन। कम से कम 5 क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बनता है। अच्छा धुआंधार इंसान लोग बना लेता है। रेशियो का क्वेश्चन, अनुपात एक ऐसा चैप्टर है मैथ्स में, अनुपात एक ऐसा चैप्टर है मैथ्स में, लगाने वाले लोग 5 सेकंड 10 सेकंड में भी बना के निकल जाते हैं। अब बनाने वाले लोग 5 मिनट तक बनाते रहते हैं। इधर देखो, मैं आता हूं नॉर्मल तरीका। बैठ जाओ, आप सभी बैठ जाओ। नॉर्मल तरीका, पहले रेशियो कितना दिया? पहले रेशियो कितना दिया? 3:4। बाद में रेशियो कितना दिया? 10:13। दोनों में क्या हुआ? दोनों में क्या हुआ? इसमें भी +3, इसमें भी +3। लिखा करो ना, इतना नहीं लिखोगे तो भाई आगे तो शॉर्टकट नहीं सीख पाओगे। 3 गुना 13, जल्दी। 4 गुना 10, माइनस, जल्दी। 13 गुना 3, 10 गुना 3, माइनस। 1 का मतलब, इतना नहीं हो रहा है तुमसे। 1 का मतलब 9। एग्जाम में पूछा द बेसिक नंबर्स आर, मतलब वो नंबर सब क्या था? 1 का मतलब 9, 3 9 है, 4 9 है, खत्म कहानी। इतना ही तो था करना, समझ में आया? 1 का मतलब 9, तो 3 का मतलब, 1 का मतलब 9, तो 3 का मतलब 3 गुना 9 27, 4 गुना 9 36। समझ में आया कि नहीं आया? और एक हो जाए। खड़े हो जाओ जिन लोगों से नहीं बना था। इतिहास रचने वाले लोग खड़े हो जाओ। अरे अनीस खड़ा हो यार। भैया पैर फंस गया, नहीं खड़ा हो पा रहे। होगा होगा।
56 और 57, 56 और 57, ये दो क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर में बनाओ। और तुम लोग से पहले अगर कोई जवाब दे दिया तो तुम 5-6 जन से आज काम करवाऊंगा मैं, दोनों का जवाब 1 मिनट के अंदर में। देखो बहुतों ने 1 मिनट के अंदर में दोनों का जवाब दे दिया, एक लड़के ने तो 20 सेकंड में दोनों का जवाब दे दिया था। बैठो बैठो बैठो। एक ठो भी बना कि नहीं बना तुम लोगों से? बोलो ना, एक ठो भी बना कि नहीं बना? तुमसे बना एक ठो भी? नहीं बना? ठीक है, देखो एक एक करके देखो। पहला सवाल अगर एग्जाम में आता तो इस तरह करते आप, इधर 4:5 दिया है, बाद में रेशियो कितना दे दिया? 4:5, बाद में रेशियो कितना दे दिया? 3:4। दोनों में क्या हुआ गाइस? दोनों में क्या हुआ? -5। आप ये नहीं लिख रहे होगे, -5 नहीं लिखा होगा, लिखा थे? नहीं लिखोगे तो नहीं होगा। 4 गुना 4, कमान 4 गुना 4 16, पास दिया 16 और 15 माइनस। कोई तकलीफ है? तो है तकलीफ, क्या है? इधर इधर 4 गुना -5, अरे बोलो ना, -20। 3 गुना -5 -15। हाँ यहाँ आना, बीच में क्या आएगा? माइनस। अब एक बात बताओ, आपको दिख रहा है? थोड़ा मैं इसको अच्छे से कर दूं क्योंकि मुझे लग रहा है वो भाई को तकलीफ हो रहा है। इधर देखो 4:5, 3:4, दोनों में क्या हुआ था? -5। हाँ या ना? कैसे करते? इन दोनों को गुना, 4 गुना 4 16, पास दिया 15। हमेशा बड़ा वाला को ऊपर लिखना, ठीक है? बड़ा वाला को कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और माइनस 16 - 15 1। इसमें कोई तकलीफ हुआ? तकलीफ है? नहीं है। नेक्स्ट 3 गुना -5, हाँ -15। 4 गुना -5। अब बताओ, मैं हमेशा बोला ना बड़ा वाला को ऊपर लिखना। -15 बड़ा कि -20 बड़ा? -20 बड़ा। खड़ा हो जा। माइनस मतलब समझते हो? माइनस का मतलब है आपसे कोई पैसा पाता है। माइनस का मतलब है आपसे कोई पैसा पाता है। ये लड़का आपसे 20 रुपया पैसा पाता है और ये लड़का आपसे 15 रुपया पैसा पाता है। कौन अच्छा, किसके लिए आप बेहतर हो? एक दुकान में 20 रुपया का बाकी है, एक दुकान में 15 रुपया बाकी है। किसके दुकान में जाओगे दूसरा बार सामान लेने? हाँ, तो 15 बड़ा। माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा। समझ में आ रहा है? तो 15 वाला बड़ा होगा। बैठ जा। तो याद रखना, -20 और -15 में कौन बड़ा है? -15 बड़ा है। और इन दोनों के बीच में क्या आता है हमेशा? भाई कहाँ से माइनस? माइनस तो करना सिखाया था ना। अब कैसे करेंगे देखना, इधर में -15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा गाइस? यानी माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। -15 + 20 होगा प्लस। इधर देखो, वो कंफ्यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है ये? -15 माइनस माइनस, -15 माइनस माइनस 20, -15 का माइनस, माइनस माइनस क्या होता है?
-15 + 20 क्या होगा? एक का मतलब एक का दाम है 5 रुपया। समझ में आ रहा है? एक का दाम है 5 रुपया। आपसे पूछा जा रहा है बड़ा वाला निकालो, बड़ा वाला, हाँ बड़ा वाला, बड़ा वाला निकालो। इन दोनों में बड़ा कौन होगा, 4 या 5? 5। तो एक का मतलब 5, तो 5 का मतलब 5 गुना 5 ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया? जिंदगी में एक बात याद रखना, एक बार फिर से तेरे लिए बोल रहा हूं, 20 और 30 में कौन बड़ा? हाँ 30 बड़ा, क्योंकि प्लस में है तो इसीलिए। -20 और -30 में कौन बड़ा? -20। माइनस में हमसे छोटा वाला बड़ा होता है। क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन था 57। डब्लू बना 57? एक बार फिर से ट्राई करना, 57 ट्राई करना एक बार फिर से। 57 नंबर ट्राई करो, जो लोग से नहीं बना, कम ऑन गाइस, 57 नंबर ट्राई करो, 57 नंबर ट्राई करो। ये बता दूं, ऑप्शन सी है ना? नहीं हुआ? अच्छा, कितने लोगों से ये वाला नहीं बना? हाथ उठा दो। बना कि नहीं बना? मेरे भाई ये बना कि नहीं बना? ये नहीं बना। और एक बार फिर से चलो, इधर ये हटा रहा हूं, ये वाला। गाइस इधर में देखना, रेशियो क्या दे दिया? 3:4। बाद में रेशियो क्या दे दिया बाबू? 2:3। दोनों में क्या बोला गया? भाई हिंदी पढ़ लेना तेरे लिए। 3 घटा दिया, तो इसमें भी 3 घटा दिया, इसमें भी 3। भैया माइनस, भाई लिखा करो यार, घटाएगा तो माइनस लिखा करो। लिखा है, ठीक है, कोई बात। 3 तिया 4 दूने 8, ऊपर लिखो कि नीचे लिखो? वेरी गुड, माइनस, ठीक है, ओके। 2 तिया 2 गुना 3 -6। 3 गुना -3 कहाँ लिखो, ऊपर या नीचे? ऊपर कौन बोला? ठीक है ना? बीच में क्या आएगा? माइनस। एक चीज अब थोड़ी स्पीड में, हाँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो -6 + 9 होता है +1 का मतलब 3। 1 का मतलब 3। 1 का मतलब 3। अब एग्जाम में क्या पूछा? सम ऑफ द नंबर्स। भैया सम का मतलब योग। योग किसका? इन दोनों का। दोनों को मिला के बोलना है। दोनों मिला के कितना है? 7। दोनों मिला के कितना है? 7। 1 का मतलब 3, तो 7। 1 का मतलब 3, तो 7 का मतलब 7 तिया 21। बन गया? बनता है ऐसा है। समझ में आया ये तरीका? ये तरीका को क्या बोलते हैं? कौन सा तरीका? क्रॉस मेथड। हो गया ये तरीका से। तो ये वाला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? हाँ, ये वाला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? भैया कौन सा टॉपिक? या तो बढ़ेगा, या तो बढ़ेगा, या तो घटेगा। कौन? दोनों। समझ में आया करना? कितना तरीका देखे हम लोगों ने? अरे बताओ ना, बेसिक और क्रॉस।
अब आंखों का तरीका देखें, आंखों से तो बहुत कुछ किए हो तुम लोग आज तक। कौन था ये जी वाला? ठीक है, आंखों से करने के लिए मुझे आप लोग के बीच में आना पड़ेगा। आ जाता हूं, बातचीत करते, सिर्फ मैं जहां बोलूंगा देखते रहना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 57, ओके। नजर इस क्वेश्चन पे 57 पे, ठीक है। नजर क्वेश्चन नंबर 57 पे, ठीक है। बीच में कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मेरा बात ध्यान से सुनना। जब भी अनुपात का क्वेश्चन आए, जब भी अनुपात का क्वेश्चन आए, जब भी एग्जाम में आप एग्जाम दो और अनुपात का क्वेश्चन आए, ज्यादातर क्वेश्चन के लिए कलम उठाना नहीं पड़ता है, ज्यादातर सवालों के लिए कलम उठाना नहीं पड़ता। दिमाग को ठंडा रखना प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कैसे करें, ध्यान से सुनो। सवाल का आखिरी लाइन को पढ़ो, पूरा सवाल मत पढ़ो, आखिरी लाइन को पढ़ो। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, राइट। इसका मतलब है दोनों नंबर को जोड़कर क्या जवाब होगा, यही पूछा है, हाँ या ना। अच्छा, अब थोड़ा रुको, थोड़ा पेशेंस रखो। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये चारों में से कोई एक जवाब है, हाँ या ना, है या नहीं है, ठीक है ना। ओके, संख्याओं का योग पूछा है, राइट। संख्याओं का योग अनुपात में कितना होगा ये पहले डिसाइड करो। पहला संख्या का अनुपात था 3, दूसरा संख्या का अनुपात कितना था, 4। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहला संख्या का अनुपात है 3, दूसरा संख्या का अनुपात कितना है, 4। 4 और 3 जोड़ने से कितना होता है, 7। खत्म। यानी संख्याओं का योग वो होगा जो 7 का गुना में आएगा। 7 का पहाड़ा बोलने आता है, 7 के, क्या ऑप्शन में कहीं 7 है? ऑप्शन नेक्स्ट, 7 गुना 2, क्या ऑप्शन में है? नेक्स्ट, 7 तिया, क्या ऑप्शन में है? वही जवाब है। आंसर वो होगा जो 7 से कटेगा या 7 का पहाड़ा में होगा। नहीं समझ में आया? और एक बार बोलता हूं। क्वेश्चन नंबर 57 पे नजर फिर से दोबारा, ठीक है। क्वेश्चन का लास्ट लाइन, संख्याओं का योग क्या होगा, यही पूछा है, हाँ या ना। संख्याओं का योग क्या होगा यही पूछा है कि नहीं पूछा है? पूछा है। संख्याओं का योग देखोगे तो 3 और 4 मिलाकर कितना होता है, 7। 3 और 4 मिलाकर कितना होता है, 7। आंसर जवाब वो होगा जो 7 का पहाड़ा में टूटेगा। 7 का पहाड़ा में कभी भी ऑप्शन ए 16 कभी भी आया है? 7 का पहाड़ा में कभी भी 20 आएगा? 7 का पहाड़ा में कभी भी 22 आएगा? तो कौन आएगा? जवाब वही है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 56 में चले। हाँ, सवाल का आखिरी लाइन क्या पूछा है? हाँ, बड़ी संख्या क्या है ना? बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या का अनुपात कितना दिख रहा है, पहले ये बताओ। बड़ी संख्या का अनुपात कितना दिख रहा है ये बताओ। 5 दिख रहा है। आपसे एग्जाम में क्या पूछा, बड़ा संख्या क्या है? बड़ा संख्या इन दोनों में कौन सा है? आंसर वो होगा जो 5 का पहाड़ा में आएगा। एक सेकंड, आंसर वो होगा जो 5 का पहाड़ा में आएगा। मान लो एग्जाम में, मैं थोड़ी देर के लिए मना सकता हूं ना आप लोगों को, मानो यार थोड़ी देर के लिए। बताओ तो जवाब क्या होता? क्या होता जवाब? बनाना भी नहीं पड़ता। बनाते क्या? बड़ा संख्या क्या होगा आपसे पूछा, बड़ा संख्या आपको दिख रहा है 5, 5 का पहाड़ा में आना चाहिए। और कोई 5 का पहाड़ा में आता है क्या? नहीं। बन जाता, हाँ या ना? बनता कि नहीं बनता? लेकिन बोलते हैं ना, कभी कभी नसीब खराब होता है। अभी आप जो सीखे, अभी कितना जन बोल रहा होगा भैया सिखाए तो ठीक, लेकिन इस वाले का जवाब तो 5 का पहाड़ा में तो 30 भी आता है। आता है कि नहीं आता है? 5 का पहाड़ा में 25 भी, 20 भी आता है। भैया क्या करे, छोड़ दे? नहीं, आपने जितना भी तरीका,
5 का पढ़ा में तो सब आता है, हाँ या ना, तब भैया क्या करे, तब आपको थोड़ा कलम उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कलम उठाना पड़ेगा। इधर इधर देखना, रेशियो कितना था 4:2, बाद में कितना हो गया 3:4। बोलो कौन सा लेना पसंद करोगे ए बी सी डी में से? अरे बोलो ना, ए लोगे? यही राइट आंसर था क्या? नहीं था, ठीक है ठीक है, आपने ये लिया। ये कब करना होता है, जब सारा आंसर, एक से ज्यादा आंसर मैच करे। ये कितना है 30, इसका मतलब ये 30 है। 5 का पढ़ा में 30 कितना बार आता है? 5 गुना 6, 5 गुना 6 30, 4 गुना 6, अरे बोलो ना भाई, कैसे 24 निकले? 5 गुना 6 30, तो 4 गुना 6, दोनों में क्या हुआ? 5 क्या हुआ? 30 में से 5 माइनस होगा, 24 में से 5 होगा 19। 3 का पढ़ा में कभी भी 19 आएगा? तो ये आंसर कभी भी नहीं है। ये फिर से चेक करो, फिर से दिखा रहा हूं, देखना इधर देखना, 20 ले लूं? ठीक है, ये 20 लेने का मतलब ये क्या है 20। 5 का पढ़ा में 20 कितना बार आता है? तो 4 गुना 4, हाँ या ना? 4 गुना 4 16, दोनों में क्या हुआ? माइनस। 20 में से -5, 16 में से 15 5। 3 का पढ़ा में कभी भी 11 आता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना बात मेरा समझ में? क्या ले लूं बोलो? 25 लूं? ठीक है, 25 लिया। 5 का पढ़ा में कितना बार, जल्दी? तो 4 पचे, इसमें से 5 माइनस, इसमें से 5 माइनस, हाँ ये ना। 3 पचे, 4 पचे, पक्का यही आंसर है। समझ में आया कहानी? इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ऐसे भी बनता है। चलो और एक बार ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करें। ओके, ये वाला हम लोग कर चुके हैं, क्रॉस मेथड से कर चुके हैं ना। क्वेश्चन का आखिरी लाइन पहले पढ़ो। मूल संख्याएं है, मूल संख्याएं है, मूल संख्या क्या है? 3 और 3 का पढ़ा में तो 9 भी आता है। 3 का पढ़ा में, 3 का पढ़ा में, 3 का पढ़ा में, ये कभी भी आंसर, समझ में आ रहा है कहानी? आंसर इन तीनों में से कोई एक है। तो चलो देख, तो चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्यों चेक कर रहा हूं? क्योंकि 4 में से 3 जवाब मैच कर रहा है। तो चलो एक बार लिख लेता हूं, 3:4 कितना था? 10:13। बोलो कौन सा लूं, ए बी सी में से, ए बी डी में से? ए ले लूं? ओके, ये लिया हम लोगों ने। इसका मतलब ये 9 जो है, 3 तिया 4 तिया 9 और 12, देखो है कि नहीं है? है। अभी मत, हाँ यही आंसर, नहीं रुको अभी। 3 इज एडेड, 3 को जोड़ा गया, क्या किया गया? 3 को जोड़ा, 12 पे 3 जोड़ा गया, इसमें भी जोड़ा गया, तो क्या 10 का पढ़ा में 12, 13 का पढ़ा 15, कौन सा पढ़ा है ये सब? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब बोलो बी और डी में कौन सा लूं? बी ले लूं? मुझे मालूम है ये नहीं है आंसर। 3 चौके 4 चौके, सब में क्या जोड़ा गया? 16 में 3 जोड़ा, 13 का पढ़ा में 19। पहले ही दिमाग बोलेगा यार, क्या यार ऐसा हो सकता है क्या? 27 और 36 को लूं? 3 9 4 9, 3 जोड़ा गया, समझ में आ रहा है? 13 तिया 3 जोड़ा गया, 10 तिया 10 तिया 30, 13 तिया 39, पक्का यही आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तरीका को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। ये जितना प्रैक्टिस करोगे ना, एक टाइम आएगा जब आंखों से जवाब दोगे। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला परिणीता वाला करे। ओके, परिणीता दीदी और कौन था? शिवानी। रेशियो क्या दिया था? बाद में रेशियो कितना हो गया?
3:4, यही था ना, यही ना। क्या बोला गया था, कौन सा पैसा को तोड़ा गया, इन दोनों को जोड़ने से, इन दोनों को जोड़ने से 12, इन दोनों को जोड़ने से क्या होता है 12, 12 इन दोनों को जोड़ने से होता है 12। अगर 12 को आप देखोगे 12 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, चारों कटेगा। आपको अल्टीमेटली इसको भी फिर से वैसे ही बनाना पड़ेगा ऑप्शन वाइज, ठीक है। इसके लिए बेस्ट था क्रॉस मेथड जो मैं बताया था, ठीक है। वो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए मतलब कि जो अभी मैं बता रहा हूँ काम कर जाता है। जैसे ये वाला में देखो 5:6 था, 7:8 था, बोला गया 6 जोड़ा गया, आपको बताना है वो नंबर क्या है। अब बताओ, इधर देखो 5 का टेबल में 10 भी आता है, सब आता है, क्या करें, कौन सा लेना पसंद करोगे बोलो पहले, ABCD में कौन सा लूं, बोलो ना जल्दी। ए ले ले, 5 × 2 6 × 2, ठीक है ना। दोनों में क्या किया गया, 10 में 6 जोड़ा तो 12 में 6 जोड़ा तो 7 का पढ़ा में कभी 16 आएगा, ये आंसर नहीं है। समझ में आया कहानी। 20 को ले लूँ, 5 चौके 6 चौके 6 जोड़ा गया, 7 का पढ़ा में 26 आएगा। 15 ले लूँ, 5 तिया 15 6 तिया 18, 6 जोड़ा गया, 7 तिया 6 जोड़ा गया, 8 तिया। समझ में आया कहानी। ये सब तरीका को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। समझ में आ रहा है। तो आपका मर्जी, आप ये सब तरीका भी लगा सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, ट्राई करो, आपका मर्जी। 3 तरीका हो गया, जो पसंद आए लगाओ, लेकिन जवाब मुझे 20 सेकंड के अंदर चाहिए। भैया 20 सेकंड क्या है यार, 20 सेकंड। (41 और 42) ये दोनों, 41 और 42, ये दोनों ही सवाल आपको करना है 20-40 सेकंड के अंदर में। चलो यार, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। चलो गाइज 1 मिनट हो गया, ठीक है, रुको। अभी मुझे तो नहीं लगता इसके लिए कलम उठाने की जरूरत था, कि दिखाना पड़ेगा। दिखा दूं? तब ठीक है, फिर भी बोल दे रहा हूँ। 11:18 था, द ओरिजिनल नंबर्स आर ओरिजिनल, यानी पहला नंबर 11 का पढ़ा में, 11 का पढ़ा में 26 नहीं आता, 11 का पढ़ा में 32 नहीं आता, 21 नहीं आता, आता कौन है? हो गया कहानी खत्म। ओके, यहां पर भी पूछा था बेसिक नंबर्स आर, मतलब ये नंबर क्या है? 3 का पढ़ा में 9 आता है, 12 आता है, 27 आता है, 20 कभी भी, तो इन तीनों में से कोई एक होगा, हाँ या ना। तो मैं कैसे करूंगा, इधर देखना, चुपचाप देखना, इसको ले लेता हूं। हाँ, 9 और 12 ले लिया, दोनों में क्या जोड़ा गया? 3। इसमें 3 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 12, इसमें 3 जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इसको काटूंगा, 10 का पढ़ा में कभी भी 12 आएगा? आंसर ये नहीं है। इसमें 3 जोड़ूंगा, इसमें
15 और 18 कभी भी 10 13 हो सकता है। ठीक है, इसमें 3 जोड़ूंगा, इसमें 3 जोड़ूंगा, 10 का पाड़ा में 30 आता है, 13 का पाड़ा में 39 आता है, तो ऑप्शन डी। खत्म कहानी। समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस भी हो गया। तो भैया क्या बचा? क्या बचा? कुछ नहीं, मैं अपने हिसाब से करा चुका हूं रेशियो में जितना कराना था। मैंने रेशियो को खत्म कर दिया है। हाँ हाँ, मेरे हिसाब से मैंने रेशियो का टॉपिक्स को खत्म कर दिया है। मेरे हिसाब से बचा है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में कराऊंगा आगे सप्ताह, नेक्स्ट वीक मंडे से मैं कराऊंगा प्रोपोर्शन, समान अनुपात। अब आप बोलोगे भैया बीच में बहुत सारा डाउट्स है। मैं कहां तक आपको बोला था होमवर्क? 90 तक। आपने बनाया कि नहीं बनाया? कुछ डाउट्स है बहुत सारा। कराऊंगा प्रोपोर्शन। हाँ, कॉइन छूटा हुआ ना। हाँ, और क्या है? कॉइन्स है, और क्या है? कॉइन्स है और एज अलग से चैप्टर है। डायमंड करा दूंगा तुम लोग को। मिक्सचर ऑफ लिक्विड वो एलिगेशन में करा दूंगा। ठीक है, कॉइन्स करा दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। कॉइन्स आज नहीं, वरना आप लोग गोलमाल कर दोगे, कॉइन्स आज नहीं। मंडे को कॉइन्स करा करके ट्यूसडे को प्रोपोर्शन करा दूंगा। वेडनेसडे को आप लोग के लिए खुशी का खबर रहेगा। ठीक है ओके। अभी एक चीज और, बीच में कुछ छूटा हुआ है, कुछ डाउट्स में है स्टूडेंट्स लोगों का। ठीक है, क्या डाउट्स है मुझे बताओ? 55 नंबर। और क्या है डाउट्स? 89। ओके, 89 और 64। और कुछ है ही नहीं। अच्छा, और किसी का डाउट्स नहीं है? बस ये भाई का और उधर में 43। देखो आप लोग डाउट्स आप लोग बनाए नहीं हो तब। ठीक है। अच्छा, किन लोगों ने अभी तक होमवर्क्स नहीं बनाया? नहीं बनाया, क्यों? सब नहीं बनाया। आप लोग एक काम करना, 1 से 90 तक अभी भी 4 दिन का समय है। 1 से लेकर 90 तक आप लोग घर में बनाना। ठीक है, 1 से लेकर 90। जो नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में डाउट्स में पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मंडे को आप लोग डाउट्स में पूछ लेना। सोमवार को डाउट्स, पहले मैं डाउट्स करा दूंगा ना मंडे को। डाउट्स कराने के बाद तब जाके सिक्का चालू कर दूंगा। ठीक है, तब जाके प्रोपोर्शन स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब जाके टेस्ट ले लूंगा। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को लग रहा है अभी भी डाउट्स है, एक एक करके आना। मैं यहाँ पर्सनली मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा, बाकी लोग सिर्फ चेहरा देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और जिनको लग रहा है डाउट्स है, आए मेरे पास, मैं डाउट्स बता दूंगा।